नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हूं। मैं पिछले कई घंटों से यहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव के इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एल्विश लगातार इंटरव्यू देने से भाग रहे हैं। उन्होंने अलग अलग टाइम बताया, फिर मना भी किया, फिर ऐसा लगा जैसे वो डर रहे हैं इंटरव्यू देने से। और इसके बाद उस पूरी कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कई गालियां और देख लेने तक की धमकी दी। हालांकि मैं एल्विश यादव जैसे लोगों का इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन जो घटनाक्रम बीते 2 दिनों में हुआ है, जिसमें किया कार्निवाल गाड़ी में जिस तरीके से यहां से गमले चुराते हुए वीडियो सामने आया, उसके बाद जो वीडियो मैंने बनाया उसमें ये कहा गया कि जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल एल्विश यादव करते हैं और वो एल्विश यादव की गाड़ी है। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां से ये गमले चुराए गए थे। ये गुरुग्राम का शंकर चौक है, जहां पर G20 के मद्देनजर जो सुंदरीकरण है उसके लिए कई सारे गमले लगाए गए थे, जिसे किया कार्निवाल गाड़ी में आकर मनमोहन यादव और नवाब सिंह नाम के 2 शख्स ने यहां से चुराया। आप देखिए कि यहां पर फिलहाल सारे गमले यहां पर रखे थे, वो गायब हो चुके हैं। सड़क की दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर तमाम गमले लगाए हुए हैं, लेकिन उस दिन उस बड़ी और महंगी गाड़ी में आए छोटे लोगों ने जिस तरीके की हरकत की वो देखकर हर कोई शर्मसार हो गया। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाने लगा कि दरअसल जो किया कार्निवाल गाड़ी है वो एल्विश यादव की है, क्योंकि पिछले साल 2022 में वो राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम में उसी गाड़ी में सवार होकर जाते हुए दिखाई दिए थे। उस गाड़ी का नंबर प्लेट और जो गमला चुराने वाली गाड़ी थी उसका नंबर प्लेट एक ही था। ये जानकारी सामने आने के बाद मैंने YouTube पर थोड़ी बहुत रिसर्च की। रिसर्च भी एल्विश यादव और उनके दोस्तों के YouTube चैनल्स की, जहां पर वो व्लॉग्स बनाकर डालते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात निकल कर आई वो ये कि कई सारे वीडियोस में एल्विश उसी किया कार्निवाल गाड़ी में बैठे हुए बात करते हुए नजर आए हैं, उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उन सारे वीडियोस में बोला और लिखा भी ये गया है कि ये गाड़ी जो है वो एल्विश यादव की है। और उन्हीं के वीडियोस के आधार पर जो बातें उसमें कही गई थी, उसी के आधार पर मैंने जो वीडियो बनाया उसमें ये बात कही कि ये गाड़ी एल्विश यादव की है। अब ये बात सामने आई है कि दरअसल जो गाड़ी है वो एल्विश यादव के दोस्त के पिता की गाड़ी है। उनकी मां के नाम पर, बीना कुमारी के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। वीडियो वायरल होने के बाद एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर और वीडियोस बनाकर डिफेमेशन, मानहानि और तमाम दूसरी तरीके की धमकियां दे रहे हैं। उसके बाद इस पूरे कांड को और खुद को डिफेंड करने के लिए वो बीच में राष्ट्रवाद, भारत माँ, प्रधानमंत्री मोदी और न जाने क्या क्या नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सारी घटना को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं आज गुरुग्राम आऊंगा और एल्विश यादव का इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि वो मुझे मानहानि करने का चैलेंज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मैं इन चीज़ों से डरता वरता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस के सामने पूरी बात जानी चाहिए और दोनों तरफ की बात जानी चाहिए। मैंने जो लिखा, बोला और जो उनका दावा है वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था। उसी इंटरव्यू के सिलसिले में मैं गुरुग्राम आया। दिल्ली से जब मैं निकला तो मैंने एल्विश यादव को टैग करते हुए बाकायदा उन्हें चैलेंज किया कि मैं गुरुग्राम आ रहा हूं और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, जिसका जवाब उन्होंने करीब 2.5 घंटे बाद DM करके दिया। मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, मैं गुरुग्राम में हूं और मैं आपको बताकर आया हूं दिल्ली से। पहले उन्होंने बोला कि आप रात को 8-9 बजे आ जाइए या फिर कल सुबह आ जाइए। मैंने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूं और मुझे वापस दिल्ली जाना है। फिर उन्होंने कहा कि वो फरीदाबाद आए हैं किसी कार्यक्रम से। मैंने बोला यार ऐसा लग रहा है जैसे तुम भाग रहे हो इंटरव्यू से। उन्होंने अपने कार्यक्रम का पोस्टर भेजा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रात को 8 बजे आ जाओ या कल या परसों आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं इस पर बताऊंगा, क्योंकि आज तो मुझे दिल्ली वापस जाना है शाम तक। फिर उन्होंने मुझे RD सिटी, जो कि एक सोसाइटी है गुरुग्राम की, संभवतः हो सकता है वो उनका घर हो,
उन्होंने मुझे आरडी सिटी के गेट नंबर 2 पर बुलाया। मैंने कैब की और मैं आधे रास्ते पहुंचा था। उन्होंने फिर कॉल किया और कहा कि ऐसा है कि हम इंटरव्यू कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है, तुम लगातार मुझे टाइम बदल रहे हो, कभी कह रहे हो रात में कर लेते हैं, कभी कह रहे हो कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, फिर तुम मुझे अभी तुरंत बुलाया तुमने मुझे, मैं आ रहा हूं तो तुम भाग रहे हो। इसके बाद जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की वो मैं कैमरे पर यूज़ नहीं कर सकता। कुछ गालियां दी उन्होंने, देखने की भी धमकी दी। मैंने उन्हें यही समझाया कि भाई अभी तुम बच्चे हो, जिन नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तुम हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, मैं उनके साथ बैठ के चाय पीता हूं। तो देखिए, इस पूरे विवाद अगर हम इसे कहें तो उसका एक ही अंत है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं जो वो नहीं देना चाहते, जिससे वो डरकर भाग रहे हैं। रही बात डिफेमेशन की, तो मैं बहुत खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करूंगा और मैं उसका जवाब भी दूंगा। वकील के जरिए उसका जवाब दिया जाएगा कि जो उसमें बोला गया है मेरे वीडियो में, वो वही बात बोली गई है जो उनके वीडियोज में बोली और लिखी गई है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि जो गुरुग्राम के गमला चोर थे, उनमें से एक चोर मनमोहन यादव पकड़े गए हैं। मैं उनके घर भी गया, मैं मनमोहन यादव के भी घर गया। जो एड्रेस उनके कार रजिस्ट्रेशन पेपर पर था, मैं उस एड्रेस पर गया, लेकिन पता चला कि संभवतः उन्होंने वो घर किराए पर दे दिया है, तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जो दूसरे आरोपी हैं नवाब सिंह, वो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ही काम करते हैं और इसीलिए इतनी आसानी से और इतने निर्भीक होकर उन लोगों ने यहाँ पर गमला चुराया। आप लोगों से यही अपील है कि ये जो गमले लगाए गए हैं या इन गमलों जैसी जो दूसरी सरकारी चीजें हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। महंगी गाड़ी में सस्ता आदमी मत बनिए। इस देश को आगे बढ़ाने में अपना भी सहयोग करिए। धन्यवाद।